छतरपुर मंगलवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने चौपाटी के बाद स्थित निजुल की जमीन पर बनी आधा दर्जन दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए नाराजगी जाहिर की और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। दुकान संचालक मंगल सिंह ने बताया कि 4 दशक पहले छतरपुर रियासत के महाराज मंगल सिंह द्वारा उनके दादा को यह दुकान प्रदान की गई थी। उनके पास इससे संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित करार दिया। इस तरह अन्य दुकानदारों दौलत मंसूरी और तालिब मंसूरी ने भी अपने दस्तावेज पेश करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि वे समय पर कर अदा करते आए हैं, बावजूद इसके उनकी दुकानों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया गया। इस मामले में एसडीएम अखिल राठौर ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई है वे निजुल की जमीन पर अवैध रूप से स्थित थी। प्रशासन ने इन दुकानों के खिलाफ बेदखली आदेश पारित किया था और उसी का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रभावित दुकानदारों को हितों का ध्यान रखते हुए प्रशासन उचित व्यवस्था करेगा। कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वे अपने हक के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों की भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक नियमों का पालन बता रहे हैं तो कुछ इसे गरीब के हक पर चोट मानते हैं। अब देखना यह है कि न्यायालय में यह मामला क्या मोड़ लेता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दौलत मंसूरी सर। कहाँ पर आपकी दुकानें थी? ये महलों के पास थी, रुई की दुकानें थी। कितनी दुकानें हैं ये तीनों? ये 3 दुकानें थी हम लोगों की और यहाँ पे प्रशासन ने पहले जगह भी दी थी हमको। यहाँ सामने भी पट्टे की दुकानें थी और यहाँ पे हमें एक पट्टे की दुकान थी और एक हमारी निजी दुकान थी राजा साहब की रजिस्ट्री की। उसकी कोई मान्य नहीं रखी हुई है और नाती राजा के पिताजी की, हाँ छतरपुर महाराज की थी प्रॉपर्टी। उन्हीं के ये अपने पास डॉक्यूमेंट भी थे, हर चीज थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना साहब ने और न टेम दिया मुझको। कितनी दुकानें तोड़ी गई हैं? इनको अभी 2 दुकानें तोड़ी गई, रुई की दुकानें तोड़ी गई हैं दोनों। तीनों लोगों की दुकानों के दुकानदारों के नाम क्या है? हमारा नाम है दौलत मंसूरी, लेकिन हमारे पे बड़े अब्बा का नाम है पीर मोहम्मद मंसूरी और रज्जू मंसूरी की तोड़ी गई है। दोनों की तोड़ी? हाँ। और तीसरी किसकी है? तीसरी पीछे तोड़ी गई है, ये श्याम सिंह की। लोगों को नोटिस दिया गया? नोटिस आए थे इनको 4 लोगों को, 4-5 लोगों को आए थे। अभी हम ही ऊपर उठ गए तो किसी का मकान नहीं रोए। ये श्याम सिंह की है। जेनी तोड़ी गई, पीछे की तोड़ी गई इनकी। और उस तरफ भी गली जाना थी तो गली वो वहाँ से थी, वो सामने गली थी। हाँ मंदिर की जगह है, मंदिर की नटवाई जाए अगर देखे जाए तो ऐसा नहीं देख परेशान करने मंदिर की नकार 10 फुट के पूरी मंदिर की जगह है, पूरी लाल कलर का मंदिर की, और ये पूरा प्रशासन दबाए हैं बात। लगभग कितनी दुकानें हुई ये देखिए आपके सामने है दुकानें भाई साहब, आगे 5-6 दुकानें तो यही बनी है सामने। ये अभी बनी 2 साल पहले? ये अभी बनी है 2। ये सर नहीं मालूम, और वो भी नहीं मिला था क्या? नोटिस सबको मिला था, सबको मिलेगा, वहाँ सामने भी मिला था नोटिस। और 40-42 साल 45 साल हो गए हम लोगों को, पिताजी के टाइम की ये दुकानें। कार्रवाई दोनों दुकानों पे हुई और कम से कम 40 साल या 35 साल पुराने हैं हम लोग। कोर्ट जाएंगे सर, कोर्ट जाएंगे। तो क्या मानते हैं, पक्षपात की कार्रवाई हुई है क्या? ये पक्षपात की कार्रवाई हुई, एक तरफा हुई है पूरी कार्रवाई। नगरीय क्षेत्र में एक अतिक्रमण था जो नजूल क्षेत्र में था, जिसको आज हटाने की कार्रवाई की गई है। कितनी दुकानों को? 4 से 5 दुकानें हैं ये, जिनको हटाया गया है। तो पहले नोटिस दिया गया था? नोटिस है, बेदखली आदेश है, आदेश की तामीली है, उसके बाद इनको हटाया गया है। पर जिनकी दुकानें वो बोल रहे हैं कि सन 1982 में कलेक्टर के द्वारा हमें ये दुकानें दी गई थी, उसके बदले हमें दी। उनके एक्चुअली क्या है, उनके पास कहीं और के पेपर्स हैं जो वो यहाँ आकर बैठ गए हैं, पर फिर भी हम प्रशासन द्वारा उनको कहीं व्यवस्थित रूप से बैठा दिया जाएगा। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।